हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है अमाइंस। इस चैप्टर के हम लास्ट 10 ईयर्स के सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। हमें दिया हुआ पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया, वाटर एट रूम टेम्परेचर। हमें इसका प्रोडक्ट बताना है। 2013 का ये क्वेश्चन है। याद रखना, बेंजीन डाइजोनियम जो सॉल्ट होते हैं वो 0 to 5 डिग्री क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। बट अगर आप वाटर ऐड कर रहे हो और आप रूम टेम्परेचर पे, मतलब आप उसको थोड़ा वार्म कर रहे हो, सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। और हाइड्रोलिसिस होने की वजह से ये बनाया था हमारा फिनोल, नाइट्रोजन एंड HCl इज रिलीज्ड। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। 2017 का एक क्वेश्चन है। हमें कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, हमें इसका आईयूपैक नेम बताना है। तो सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन के साथ CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, ऑन अदर साइड 2 CH3 जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा हो जाता है टर्शरी अमाइन, ठीक है। तो अमाइंस में याद रखना कि अगर आपके पास टर्शरी दिया हुआ है, जो लॉन्गेस्ट चेन है वो तो अमाइन बनाएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन है हमारा CH2 CH3 का, तो ये तो बना देगा इथेन अमाइन। और बाकी जो हमारे हैं R ग्रुप, वो क्या करेंगे, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट काम करेंगे, ठीक है। और दोनों हमारे R ग्रुप सेम है। और यहाँ पे अमाइंस में सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम N यूज करते हैं। तो हमारे 2 CH3 ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लिखते हैं NN डाइमिथाइल, क्योंकि 2 जुड़े हुए थे और एंड में आ जाएगा इथेन अमाइन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आउट ऑफ CH3NH2 एंड CH3OH विच हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। हमें मीथेन अमाइन दिया हुआ है और मिथेनॉल दिया हुआ है। हमें पूछा किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। 2020 का क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखना, दोनों क्या बना सकते हैं, खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। बट जो एल्कोहल है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और अमाइन में नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। सो एज ए रिजल्ट एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। द हाइड्रोजन बॉन्ड इन एल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ अमाइंस बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है, एल्कोहल का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमाइन। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, एल्कोहल्स का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, विच इज मोर बेसिक एंड वाई। हमें मीथेन अमाइन दिया, अमोनिया दिया, हमें पूछा कौन ज्यादा बेसिक है। सबसे पहले याद रखना, अमाइंस क्या होते हैं, दे आर लुईस पेयर्स। नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इजिली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई दे आर बेसिक इन नेचर। अगर हम दोनों की बात करें, मीथेन अमाइन में क्या होता है, यहाँ पे जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है और बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है। वेरियस अमोनिया में कोई इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई मीथेन अमाइन इज मोर बेसिक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग CH3 ग्रुप, हैंस इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ A and B in the following sequence of reaction। हमें A and B का स्ट्रक्चर बताना है। 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें नाइट्रोबेंजीन दिया है, Fe प्लस HCl, ठीक है। Fe को जब HCl के साथ रिएक्ट करते हो, याद रखना हाइड्रोजन रिलीज होता है, तो इसमें क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। तो नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो जाता है हमारा एनिलीन में। जब आप एनिलीन को रिएक्ट करते हो NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो एनिलीन बना देता है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। राइट आईयूपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। 2016 का एक क्वेश्चन है। हमें कंपाउंड दिया हुआ है, इसके साथ NH2 जुड़ा हुआ है और साथ में Br अटैच है। तो याद रखना, बेंजीन के साथ NH2 को हम बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। और NH2 को ज्यादा प्रेफरेंस होती है, तो नंबरिंग हम यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमारा ये बन जाएगा 2 4 6, क्योंकि जो ब्रोमीन है वो क्या है, हमारे ऐसे सब्स्टिट्यूएंट है 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, और ये बन जाएगा हमारा एनिलीन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग इथेन नाइट्राइल टू इथेन अमाइन। 2015 का क्वेश्चन है। इथेन नाइट्राइल क्या होता है, हमारा CH3CN। याद रखना, CN होता है हमारा नाइट्राइल ग्रुप और इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर आप इसकी रिडक्शन करोगे सपोज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, इथेन अमाइन CH3CH2NH2। और आप यूज कर सकते हो
सोडियम विद मर्करी रिएक्ट विद C2H5OH। तो याद रखना इसे बोलते हैं अलॉय ऑफ सोडियम एंड मर्करी। जब आप C2H5OH इथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हो तो हाइड्रोजन रिलीज होता है और वो इसकी रिडक्शन कर देता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। प्रोपेन अमाइन, ये हमारा क्या प्रोपेन अमाइन एंड NN डाइमिथाइल मीथेन अमाइन, ये हमारा NN डाइमिथाइल मीथेन अमाइन कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, स्टिल प्रोपेन अमाइन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले याद रखना प्रोपेन अमाइन क्या होता है, हमारा प्राइमरी अमाइन, और ये है हमारा NN डाइमिथाइल मीथेन अमाइन हमारा टर्शरी अमाइन है। और याद रखना जो प्राइमरी अमाइन होता है उसमें क्या होता है, इसके नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, बट टर्शरी अमाइन में क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। सो दैट्स वाई जो प्रोपेन अमाइन है, बिकॉज ऑफ दीज 2 हाइड्रोजन, ये इजिली क्या बना सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। खुद के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ ये क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन। बट जो NN डाइमिथाइल मीथेन अमाइन है, इसके नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। सो एज ए रिजल्ट प्रोपेन अमाइन विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द NN डाइमिथाइल मीथेन अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन का हमेशा टर्शरी अमाइन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2019 का ये क्वेश्चन है। हमें फॉलोइंग रिएक्शन दिया हुआ है, हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हमें इसका इक्वेशन बताना है। सबसे पहले इसमें हम क्या लेते हैं, अमाइड लेते हैं। अमाइड क्या होता है हमारा, RCONH2, ब्रोमीन प्लस NaOH के साथ हम रिएक्ट करते हैं। तो याद रखना ये जो R ग्रुप है ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है, हमारा बन जाता है प्राइमरी अमाइन, ठीक है। और जो CO है वो क्या हो जाता है, इसमें से रिमूव हो जाता है, हमारा बनता है Na2CO3 NaBr एंड H2O। तो अमाइड से आपका क्या बनता है, अमाइन बनता है। और याद रखना अमाइन में जो कार्बन होता है, एक कार्बन लेस होता है देन द अमाइड, क्योंकि इसमें CO था इसमें नहीं है, तो इसमें एक कार्बन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2020 का एक क्वेश्चन है। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, CuCN के साथ हमने रिएक्ट करना है। तो याद रखना जो CN है वो क्या होता है, यहाँ पे ये सारे बॉन्ड ब्रेक कर लेता है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, CN जो होता है इस बेंजीन के साथ यहाँ पे जुड़ जाता है और हमारा बन जाता है बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल बन गया। अगर आपने वाटर और एसिड के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस की तो याद रखना जो CN है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा एसिड में, COH में, तो हमारा बन जाता है बेंजोइक एसिड। तो A था हमारा बेंजोनाइट्राइल और B बन जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। 2019 का ये क्वेश्चन है। हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन दिया हुआ है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है इन गैसियस फेज। सबसे पहले याद रखना जो अमाइंस होते हैं उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, सो वो एक्ट कर सकते हैं हमारे लुईस बेस, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा क्या होता है, बेसिक होता है। तो अगर हम तीनों की बात करेंगे, एक टर्शरी है, प्राइमरी सेकेंडरी है, तो इसमें क्या होता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, हमारा यहाँ पे इथाइल ग्रुप है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो जितने ज़्यादा इथाइल ग्रुप अटैच होंगे उतना ज़्यादा वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इंक्रीजेस, एज ए रिजल्ट क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। सो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में टर्शरी सबसे ज़्यादा क्या होगा, बेसिक, क्योंकि ये 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई करेगा और प्राइमरी में सबसे ज़्यादा कम होगी, ठीक है। और याद रखना ये हम तभी बात करते हैं सिर्फ गैसियस फेज में, क्योंकि गैसियस फेज में सिर्फ हम प्लस आई इफेक्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। हमें एनिलीन को कन्वर्ट करना है एन फिनाइल इथेन अमाइड में। 2014 का क्वेश्चन है, ये एनिलीन है, इसे हमें कन्वर्ट करना है एन फिनाइल इथेन अमाइड में। तो याद रखना इसमें हम यूज कर सकते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन में हम क्या करते हैं, एसिटाइल ग्रुप जो होता है उसको अटैच करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया CH3CO ट्वाइस O, ये हमारा क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो इसमें जो एसिटाइल ग्रुप होता है CH3CO वो क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और यहाँ पे दूसरा ग्रुप बना देता है हमारा यहाँ पे एसिड। तो हमारा CH3CO निकल जाता है, तो NH के साथ COCH3 जुड़ जाता है और हमारा बनता है एन फिनाइल इथेन अमाइड और कॉल्ड एज एसिटोनिलीड, ठीक है। और याद रखना पायरिडीन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करके रिएक्शन को ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है हमारा
एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2014 का ये क्वेश्चन है। याद रखना एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, AlCl3 जो एक कैटलिस्ट है। तो एनिलीन फॉर्म सॉल्ट विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो याद रखना जो एनिलीन है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, विच इज यूज्ड एज ए लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो क्या होता है एनिलीन में नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो AlCl3 है जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो वो याद रखना वो एक लुईस एसिड है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर सकता है, इसके साथ एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना देता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, नाइट्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, दोनों का सॉल्ट बन जाता है। उस पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इट बिकम स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। तो ये जो ग्रुप बन जाता है जिसमें नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, ये बेंजीन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है एंड इट विल डीएक्टिवेट द रिंग। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है बेंजीन रिंग पे वो कम हो जाती है। सो एज ए रिजल्ट जो एल्काइलेशन है एंड एसाइलेशन वो प्रोसेस हो नहीं पाता। तो याद रखना एल्काइलेशन और एसाइलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए इस नाइट्रोजन ने, बेंजीन रिंग पे कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे pKb ऑफ मिथाइल अमाइन इज लेस देन दैट ऑफ एनिलीन। pKb का वैल्यू याद रखना, जितना वैल्यू कम है pKb का उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या है, मिथाइल अमाइन का pKb इज लेस मींस उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है देन दैट ऑफ एनिलीन। अब याद रखना जो बेसिक स्ट्रेंथ वो डिपेंड करता है कि कितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितना इजीली डोनेट करते हैं वो ज्यादा बेसिक होता है। तो इन एनिलीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम आर डीलोकलाइज्ड। एनिलीन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, बेंजीन रिंग पे मूव करते हैं। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, pKb की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन में क्या होता है, ये जो CH3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मिथाइल अमाइन की इंक्रीज हो जाएगी और pKb की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। 2020 का ये क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ इथाइल अमाइन एंड डाई इथाइल अमाइन। याद रखना ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है। आप किसी भी प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी अमाइन से डिफरेंशिएट कर सकते हो। प्राइमरी आपका चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो तो वो दे सकता है हमारा टेस्ट, उसे बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बल अमाइन टेस्ट। तो आप इथाइल अमाइन जो प्राइमरी अमाइन है उसको आप हीट करोगे विद एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH एंड CHCl3 और हमें मिलेगा फाउल स्मेलिंग इथाइल आइसोसाइनाइड। तो याद रखना सपोज इथाइल अमाइन को CHCl3 KOH के साथ हीट करते हो तो आपका इथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा KClNH2। जो इथाइल आइसोसाइनाइड है उसकी फाउल स्मेल होती है और आप डिटेक्ट कर सकते हो प्रेजेंस ऑफ इथाइल अमाइन। वेयर एज डाई इथाइल अमाइन जो सेकेंडरी अमाइन है डू नॉट गिव दिस टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन भी हमारा क्या प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। याद रखना प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन भी ये टेस्ट शो करेगा और ये हमारा सेकेंडरी, ठीक है। इसमें क्या CH3 जोड़ा इधर ये बेंजीन जोड़ा NH के साथ तो ये सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई एनिलीन विल आल्सो शो द आइसोसाइनाइड टेस्ट। एनिलीन को CHCl3 KOH के साथ हीट करोगे तो आपका आइसोसाइनाइड बनेगा और उसकी फाउल स्मेल से आप डिटेक्ट कर सकते हो प्रेजेंस ऑफ एनिलीन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2014 का क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन दिए SN+HCl। तो याद रखना ये क्या करता है, इसकी रिडक्शन करता है और जो नाइट्रो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है NH2 ग्रुप में, तो हमारा बन जाता है एनिलीन। एनिलीन बन गया। उसके बाद आप रिएक्ट करो NaNO2HCl के साथ एट 273 केल्विन तो हमारा बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है हमारा और जब आप वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हो, थोड़ा सा वार्म करते हो तो आपका बन जाता है फिनोल C6H5OH। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। हमें CH3CN दिया हुआ है, ये नाइट्राइल ग्रुप है। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये बना देता है हमारा इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड बन गया। अब आप क्या कर रहे हो, इसे अमोनिया के साथ रिएक्ट करो और आप इसको हीट कर रहे हो तो अमोनिया के साथ रिएक्ट करो, हीट करो तो वाटर रिलीज हो जाता है और हमारा बन जाता है अमाइड। तो हमारा बन जाएगा CH3CONH2, उसे हम बोलते हैं इथेन अमाइड।
और अमाइड को अगर आप ब्रोमीन प्लस KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो इसे बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, ये जो CO है वो रिमूव हो जाता है, CH3NH2 के साथ जुड़ जाएगा और हमारा बन जाएगा इथेन अमाइन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है गिव रीजन। फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइन टेक प्लेस रेडली देन बेंजीन 2013 का ये क्वेश्चन है। अब याद रखना एरोमेटिक जो अमाइंस होते हैं उसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन जुड़ा होता है और नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करता है, बेंजीन रिंग की तरफ क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है, उसे बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। उसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेंजीन रिंग में इंक्रीज होती है, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से इजिली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक कर सकता है। सो दैट्स वाई जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एरोमेटिक अमाइन इजी होता है। सो NH2 ग्रुप ऑफ एरोमेटिक अमाइन स्ट्रांगली एक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स द थ्रू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नाइट्रोजन एटम ओवर द एरोमेटिक रिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं, वो मूव करते हैं एरोमेटिक रिंग में, विच रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है CH3CONH2 इथेन अमाइड दिया। इट इज वीकर बेस देन द CH3CH2NH2 इथेन अमाइन। अब याद रखना बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है कि कितना इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन, ठीक है। जितना इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा उतना ज़्यादा वो क्या होता है, बेसिक होता है। अगर हम बात करें अमाइड्स की, इथेन अमाइड में तो क्या होता है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो CO के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो रेजोनेंस की वजह से याद रखना ये जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वेयर एज अगर हम बात करेंगे इथेन अमाइन की, इथेन अमाइन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये इथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। So in CH3CONH2, the lone pair of electron on nitrogen atom is involved in resonance with the carbonyl group. तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस हो रही है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये प्रोटॉन इजिली एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। सो एज ए रिजल्ट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। सो दैट्स वाई इथेन अमाइड इज वीकर बेस देन द इथेन अमाइन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। हमें रिएक्शन बताना है डाईएज़ोटाइजेशन। 2018 का ये क्वेश्चन है। डाईएज़ोटाइजेशन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन। अगर आपके पास प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है उसको अगर आप कन्वर्ट करें डाइसोनियम सॉल्ट में तो उसे बोलते हैं डाईएज़ोटाइजेशन। और हमारे पास रिएक्शन है, अगर आप एनिलीन की बात करें तो ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। NaNO2HCl के साथ आप इसको रिएक्ट करते हो एट 273 to 278 केल्विन, तो हमारा बन जाता है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, जो बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट है, प्लस NaCl एंड H2O। तो ये हमारा है डाईएज़ोटाइजेशन। बी पार्ट है हमारा गिव रीजन वाई एरोमेटिक डाइसोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन द एलिफैटिक डाइसोनियम सॉल्ट्स। तो एरोमेटिक डाइसोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एलिफैटिक डाइसोनियम सॉल्ट्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द स्टेबिलिटी ऑफ डाइसोनियम सॉल्ट इज ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर बेंजीन रिंग ड्यू टू द रेजोनेंस। अब डाइसोनियम सॉल्ट में क्या होता है, अगर हमारा क्या है एरोमेटिक, तो बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है N नाइट्रोजन जुड़ा होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें क्या कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर सकता है इससे यहाँ पे, तो बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, बेंजीन रिंग में मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है और रेजोनेंस की वजह से ये जो हमारा बेंजीन डाइसोनियम जो सॉल्ट बनते हैं ये क्या बन जाते हैं, स्टेबल बन जाते हैं। बट अगर हम बात करें हमारे एलिफैटिक डाइसोनियम सॉल्ट में, क्योंकि एलिफैटिक में कोई बेंजीन रिंग होता नहीं है, सो देयर इज नो सच डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सच चार्ज डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन एलिफैटिक डाइसोनियम सॉल्ट। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, डाइसोनियम जो सॉल्ट्स होते हैं एरोमेटिक वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड एज डायरेक्टेड। 2020 का ये क्वेश्चन है। पहला पार्ट है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। याद रखना सॉल्युबिलिटी के लिए हमेशा याद रखना जो अमाइंस वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं मोस्टली उनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हमें दिया हुआ है सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन एंड एनालिन दिया हुआ है,
ठीक है। अगर तीनों में बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, CH3NH2 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन होने की वजह से नाइट्रोजन के साथ ये ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बनाएगा, तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा सेकेंडरी अमाइन विच इज CH3 ट्वाइस NH। इसमें क्या एक हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन के साथ, ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बट प्राइमरी अमाइन से ये कम बनाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनालीन की, एनालीन में भी क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है नाइट्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, बट यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास एक बड़ा सा ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप होता है कार्बन का, ये होता है हमारा हाइड्रोफोबिक बेंजीन रिंग। और जितना बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, याद रखना सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो जितना ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होते हैं उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो एज ए रिजल्ट इसकी सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी। नेक्स्ट है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे भी याद रखना डिपेंड करता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड पे। हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी दिया हुआ है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, प्राइमरी है, तो हमें उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। सबसे पहले प्राइमरी में अगर देखोगे नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है, तो एक खुद के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट सेकेंडरी अमाइन में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है खुद के साथ। सो इसमें क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। और अगर टर्शियरी की बात करेंगे, नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये खुद के साथ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। सो इसमें सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो टर्शियरी का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है गिव रीजन। पहला पार्ट है ऑल्दो NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। याद रखना जो NH2 ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करता है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, बट येट एनिलीन और नाइट्रेशन गिव गुड यील्ड ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो जो एनिलीन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बाद भी हमें दे सकता है मेटा नाइट्रो एनिलीन। ऐसा क्यों होता है, 2020 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम नाइट्रेशन की बात करेंगे, इट इज़ कैरीड आउट इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हम नाइट्रेशन करते हैं, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप लेते हो। और एसिडिक मीडियम में क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बेस होता है, ये क्या कर सकता है, H+ एक्सेप्ट कर सकता है, इसे हम बोलते हैं प्रोटोनेशन। अब जब इसने H+ एक्सेप्ट कर दिया मिक्सचर में से, तो ये बना देता है हमारा एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम जो आयन होती है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से अपनी तरफ खींचता है, और इसे हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट। तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। सो एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे अटैक करता है, तो NO2 मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा और हमारा बनता है मेटा नाइट्रो एनिलीन। नेक्स्ट हम बात करें 19th का बी पार्ट की। CH3 ट्वाइस NH इज मोर बेसिक देन द CH3 थ्राइस एंड इन एक्वस सोल्यूशन। याद रखना सेकेंडरी अमाइन जो होती है वो ज़्यादा बेसिक होती है टर्शियरी अमाइन से, और इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन। एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक रीजन। ये हमारी सेकेंडरी अमाइन है, ये टर्शियरी अमाइन है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन दो तरफ से डोनेट करेगा। सेकेंडरी अमाइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ये इंक्रीज करेगा, बट टर्शियरी अमाइन में तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट टर्शियरी ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। बट अगर हम बात करें सॉल्वेशन इफेक्ट की, नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो H+ एक्सेप्ट करके हमारा बनाएगा पॉजिटिव चार्ज आयन, ठीक है। तो हमारा केटाइन बना देगा एक। सिमिलरली यहाँ पे भी टर्शियरी अमाइन ने H+ एक्सेप्ट करके हमें एक केटाइन बनाया। अब इन दोनों को देखो, इस पे ना नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और अगर हम एक्वस सोल्यूशन की बात करें, ये दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ, और यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से ये ज़्यादा स्टेबल होता है और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, इसे हम बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो सॉल्वेशन इफेक्ट होता है सेकेंडरी अमाइन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टर्शियरी इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। तो सॉल्वेशन इफेक्ट याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटरफेयर नहीं करता CH3, तो सॉल्वेशन इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हमारा जो सेकेंडरी अमाइन है वो टर्शियरी अमाइन से ज़्यादा बेसिक हो जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। 2018 का ये क्वेश्चन है। हमें एनिलीन दिया हुआ है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करना इन प्रेजेंस ऑफ पायरेटिन। याद रखना इसमें क्या हो जाता है, एसिटाइलेशन रिएक्शन होता है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अटैक करता है एसिटाइल ग्रुप पे, तो इस पे नाइट्रोजन के साथ CH3CO जो CO है CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है,
तो हमारा क्या होता है, NH के साथ COCH3 ग्रुप जुड़ जाता है और साथ में CH3COH रिमूव हो जाता है, विच इज एसिटिक एसिड। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एसिटाइलेशन और हमारा बनता है एन फिनाइल, एन पे फिनाइल इथेन अमाइड और इट इज कॉल्ड एज एसिटेनोलीट। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे, हमें दिया हुआ है बेंजीन के साथ SO2Cl, तो सल्फर पे 2 ऑक्सीजन है Cl, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। हमें दिया हुआ है सेकेंडरी अमाइन दिया हुआ है NCH3CH3NH। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन दिया हुआ है, तो याद रखना यहाँ से H और Cl आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं HCl और ये नाइट्रोजन इस सल्फर के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है, हम इसे लिखेंगे NN डाइमिथाइल, नाइट्रोजन पे 2 डाइमिथाइल, ठीक है, बेंजीन सल्फोन अमाइड। तो ये हमारा बन जाता है NN डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन कितने, 3 मार्क्स के हैं। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, 2022 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसकी क्या कर सकते हैं, हम इसकी रिडक्शन कर सकते हैं। हम लेंगे Fe प्लस HCl, Fe HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करेगा, वो इसकी रिडक्शन कर देगा और हमें हमारा बन जाएगा एनिलीन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इथेन अमाइड टू मिथेन अमाइन, इथेन अमाइड दिया हुआ है CH3CONH2, हमें मिथेन अमाइन में CH3NH2 में कन्वर्ट करना है। तो याद रखना इसमें क्या हो रहा है, CO ग्रुप क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ब्रोमीन प्लस NaOH के साथ हम रिएक्ट करेंगे, तो याद रखना ये जो CH3 है NH2 के साथ जुड़ जाएगा, हमारा बनेगा मिथेन अमाइन Na2CO3 NaBr and H2O इज रिलीज्ड। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड पार्ट, इथेन नाइट्राइल टू द इथेन अमाइन। इथेन नाइट्राइल क्या होता है, CH3CN, CN नाइट्राइल ग्रुप होता है, इसे हमने इथेन अमाइन में कन्वर्ट करना है CH3CH2NH2। याद रखना कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो आप क्या करोगे, इसकी रिडक्शन करोगे यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और हमारा बन जाएगा इथेन अमाइन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट द आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2022 का एक क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है CH3CH2 ट्वाइस एंड CH3। ठीक है, हमें टर्शरी अमाइन दिया हुआ है, एक तरफ नाइट्रोजन के साथ 2 CH3CH2 जुड़े हुए हैं और एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है। अब हम इसकी नेमिंग करेंगे, हमें देखना है नाइट्रोजन के साथ सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है, आप कोई भी 2 कार्बन की चेन ले सकते हो, ये बन जाएगा हमारा इथेन अमाइन और बाकी 2 क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो हम इसे लॉन्गेस्ट चेन के साथ नाइट्रोजन हमारा हो जाएगा इथेन अमाइन, यहाँ पे मिथाइल है और इथाइल क्या हो जाएंगे, हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। और याद रखना हम अमाइंस में सब्स्टिट्यूएंट को N से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा N इथाइल, N मिथाइल, N इथाइल, N मिथाइल इथेन अमाइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले दिया है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, थैलीमाइड लेते हैं। थैलीमाइड क्या होता है, बेंजीन के साथ COCONH जुड़ा होता है, KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर रिलीज हो जाता है, नाइट्रोजन के साथ K जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसे बोलते हैं पोटेशियम थैलीमाइड। अब याद रखना ये नाइट्रोजन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज होता है। एल्काइल हैलाइड के साथ इसे रिएक्ट करते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो याद रखना नाइट्रोजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये R पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, KX रिमूव हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ R जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा N एल्काइल थैलीमाइड। उसके बाद क्या करेंगे, हम ट्वाइस ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। याद रखना NaOH के जो 2 हाइड्रोजन है वो RN के साथ जुड़ जाएंगे, तो हमारा RN 2 हाइड्रोजन सेपरेट हो जाता है, हमारा बनता है RNH2 जो प्राइमरी अमाइन है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है COONA बन जाता है बेंजीन के साथ। ठीक है, तो इसे बोलते हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, और इसमें आप प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस बना सकते हो। सेकेंड पार्ट है हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है, एन एरोमेटिक कंपाउंड A विच इज C7H6O2 ऑन रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म B। तो एक्वस अमोनिया और हीट करके हमारा B बन रहा है। B ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड अल्कोहलिक पोटैश फॉर्म कंपाउंड C ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7N। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड आइडेंटिफाई A, B एंड C। 2015 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप देखोगे Br2 एंड अल्कोहलिक पोटैश मींस अल्कोहलिक KOH, ये जो रिएक्शन यूज करते हैं हम हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में। तो इसका मतलब क्या होगा, जो C होगा वो हमारा क्या होगा, अमाइन होगा,
क्योंकि अमाइन हम बना सकते हैं बाय रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद KOH एल्कोहलिक। ठीक है, तो C तो हमारा क्या हो गया, अमाइन हो गया। तो B क्या होगा हमारा B होगा अमाइड, क्योंकि अमाइड के साथ ही हम जब रिएक्ट करते हैं Br2 KOH के साथ तो हमारा अमाइन बनता है। अब A क्या होगा हमारा, A से हमारा बना है B और हमने A को हीट किया है अमोनिया के साथ। ठीक है, तो A विल बी एरोमेटिक एसिड। एसिड को जब आप हीट करते हो अमोनिया के साथ तो हमारा क्या बन जाता है, अमाइड बन जाता है। तो हमारा फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा, अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो हमारा है एरोमेटिक एसिड, क्या होगा हमारा बेंजोइक एसिड। एरोमेटिक एसिड होगा पहला। अगर आप अमोनिया के साथ इसे हीट करोगे तो आपका बन जाएगा बेंजा अमाइड। बेंजा अमाइड को अगर आप ब्रोमीन और KOH के साथ हीट करते हो तो ब्रोमेन अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा, तो CO रिमूव हो जाएगा और हमारा बन जाएगा Na। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट। 2019 का क्वेश्चन है। आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, आप किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, CuCN के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले CuCN के साथ रिएक्ट करोगे तो याद रखना ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और CN बेंजीन के साथ जुड़ जाता है और हमारा बनता है बेंजोनाइट्राइल। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम रिएक्ट करें CH3CH2OH इथेनॉल के साथ। याद रखना इथेनॉल यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, हमारा बेंजीन बन जाता है और ये खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारा इथेनॉल में, प्लस नाइट्रोजन एंड HCl इज रिलीज्ड। थर्ड रिएक्शन में हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Ki के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और आयोडीन यहाँ पे जुड़ जाता है, हमारा बनता है आयोडो बेंजीन प्लस KCl एंड नाइट्रोजन गैस इज रिलीज्ड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2014 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे, हमें दिया हुआ CH3CH2Br KCN के साथ रिएक्ट किया, तो याद रखना ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। CN क्या करेगा, Br को रिप्लेस कर देगा और हमारा बन जाएगा CH3CH2CN। नेक्स्ट हम यूज करें है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3CH2CH2NH2, हमारा अमाइन बन जाएगा। ठीक है, अब हमने HNO2 के साथ रिएक्ट किया एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो याद रखना HNO2 के साथ जो नाइट्रस एसिड है ये बनाता है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, बट ये जो होता है एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है अनस्टेबल होता है और ये ब्रेक करके बना देता है हमारा एल्कोहल। तो अगर आपके पास अमाइन है, प्राइमरी अमाइन, और अगर आपके पास नाइट्रस एसिड है उसके साथ रिएक्ट करके आपका बन जाएगा एल्कोहल। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है नेक्स्ट रिएक्शन CH3COH NH3 के साथ आप हीट करो, एसिड को NH3 के साथ हीट करते हो तो आपका बन जाता है अमाइड, हमारा इथेन अमाइड बनेगा CH3CONH2। आपने NaOH के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ Br2, ये हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, तो CH3NH2 के साथ जुड़ जाता है, हमारा बनता है मीथेन अमाइन। नेक्स्ट आप क्या करते हो, CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हो, ये हमारी कार्बन अमाइन रिएक्शन है, तो इसमें हमारा आइसोसाइनाइड ग्रुप जुड़ जाता है, हमारा बनता है CH3NC। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। इसका फर्स्ट पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सोल्यूशन। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, CH3NH2 प्राइमरी अमाइन, CH3N टर्शरी अमाइन एंड CH3 ट्वाइस NH2। अगर हम एक्वस सोल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ के अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम होता है टर्शरी, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी। और ये जितने भी सारे बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे। फैक्टर्स होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेस, जो बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करता है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेसिक होता क्या है, कि जितना इजी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, और नाइट्रोजन पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्या होता है, बेसिक होता है। इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से क्या होता है, टर्शरी ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, क्योंकि टर्शरी क्या है, उसके साथ 3 CH3 ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। प्राइमरी पे सिर्फ एक CH3 ग्रुप है, ये एक फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर होता है सॉल्वेशन इफेक्ट। अब याद रखना जब ये बेस क्या करते हैं, H+ एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये कैटाइन बनाते हैं। ठीक है, सबने अगर H+ एक्सेप्ट कर लिया, ये कैटाइन बनाएंगे, और क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन होता है तो वो क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो उसकी वजह से याद रखना हमारा जो कैटाइन है वो स्टेबल होता है और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है।
तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सॉल्वेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर हम दोनों फैक्टर को मिला के देखें तो सेकेंडरी में दोनों फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट। तो सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ होती है। अगर हम बात करें प्राइमरी और टर्शरी की, याद रखना क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप है, उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, कम होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इंटरफेयर नहीं करता, तो सॉल्वेशन इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो प्राइमरी टर्शरी से ज़्यादा क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, सल्फोनाइल क्लोराइड होता है बेंजीन, और इसे हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, और ये हेल्प करता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड पार्ट की, व्हाट इज द रोल ऑफ पायरिडीन इन एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ द अमाइन। सपोज हमारे पास मीथेन अमाइन है, आपने रिएक्ट किया CH3COCl, ये एसाइलेशन रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, CO पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और याद रखना यहाँ से H और Cl, HCl रिमूव हो जाता है और हमारा बनेगा CH3NHCO, CH3N मिथाइल इथेन एमाइड। अब इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हम पायरिडीन यूज़ करते हैं। पायरिडीन क्या करता है, एक बेस है, वो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में और रिएक्शन हो जाएगा हमारा फास्टर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, इसका ए पार्ट है, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ मिथाइल अमाइन विथ बेंजोइल क्लोराइड। हमें रिएक्शन शो करना है मिथाइल अमाइन एंड बेंजोइल क्लोराइड, एंड राइट द आयोपैक नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन। मिथाइल अमाइन है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ हमने रिएक्ट करना है, तो ये एसाइलेशन रिएक्शन है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, वो कार्बन पे अटैक करेगा। याद रखना यहाँ से HCl यहाँ से क्या होता है, रिमूव हो जाता है, हमारा HCl रिमूव हो जाता है, और ये जो कार्बन है ये इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है, हमारा बनता है CH3NHCO C6H5। इसका नाम हम लिखेंगे, ये हो जाएगा N के साथ मिथाइल है, N मिथाइल, और ये हो जाता है बेंजामाइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर B, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pKb वैल्यू। ठीक है, अब याद रखना जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है pKb वैल्यू। अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb में अरेंज कर रहे हो, मतलब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पे इंक्रीज अरेंज कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा इसमें, हमारा होगा C2H5 ट्वाइस NH, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, और इसके pKb सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि C2H5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज करेगा, और ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, और इसका pKb सबसे कम होगा। उसके बाद आ जाएगा C2H5NH2, इसमें एक C2H5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी इंक्रीज करेगा, बट यहाँ से कम करेगा, तो इसका pKb थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ पे आ जाएगा अमोनिया, अमोनिया के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है, बट नॉट एज कम्पेयर टू दीज टू, तो इसका pKb और भी ज़्यादा होगा। और एंड में हमारा आता है एनिलीन। एनिलीन में क्या होगा, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दे टेक पार्ट इन रेजोनेंस, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग के अंदर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे डिक्रीज हो जाती है, एज ए रिजल्ट pKb वैल्यू इसका हाईएस्ट होगा और बेसिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज़्यादा कम होगी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है, A compound A on reduction with iron scrap and hydrochloric acid give compound B with molecular formula C6H7N. Compound B on reaction with CH3Cl3 and alcoholic KOH produce obnoxious smell of carbolamine due to formation of C. Identify A, B and C and write the chemical reaction involved। 2022 का क्वेश्चन है। सबसे पहले कंपाउंड A को आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें यूज करें हम आयरन एंड HCl, और हम किसकी रिडक्शन कर सकते हैं ये रिएक्शन में, NO2 की। NO2 की जब आप रिडक्शन करो तो आप Fe एंड HCl यूज कर सकते हो और आप बना सकते हो अमाइन NH2। तो अगर आप कंपाउंड B देखोगे, आपको इसका फॉर्मूला दिया C6H7N, तो कंपाउंड B अगर फॉर्मूला देखोगे और जो ये अमाइन बना सकता है तो ये हो जाएगा हमारा एनिलीन। एनिलीन बन जाएगा। अब एनिलीन को आप क्या करोगे, अल्कोहलिक KOH एंड क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करोगे तो हमारा हो जाएगा कार्बोलामाइन रिएक्शन, हमारा फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा, जिसकी क्या होती है, एब्नॉक्सियस स्मेल और बैड स्मेल होती है। तो कंपाउंड A हमारा हो जाएगा बेंजीन के साथ NO2, नाइट्रोबेंजीन Fe HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा एनिलीन, इसकी रिडक्शन हो गई। एनिलीन को आप क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा।
NC जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ और इसकी बैड स्मेल होगी, साथ में KCl and H2O इज रिलीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है गिव रीजन। पहला पार्ट है एनालिन डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन किया हुआ है, 2017 के क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में आप एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बना सकते हो, बट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन यू कैन नॉट प्रिपेयर। ऐसा क्यों होता है? अगर हम उसके एक स्टेप की बात करें, हमारे पास पोटेशियम थैलेमाइड होता है। अगर हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करें तो आराम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बट अगर आपने अराइल हैलाइड और आपने क्या लिया हुआ है, हेलो एरीन लिया हुआ है, अगर आप उसके साथ रिएक्ट कर रहे हो तो क्या होता है, जो हैलोजन पे इलेक्ट्रॉन्स है वो बेंजीन रिंग में मूव करते हैं और एक कार्बन और ये हैलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। एज ए रिजल्ट ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन पे अटैक नहीं कर पाता, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाता है। सो एज ए रिजल्ट ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करेगा और हमारा एंड प्रोडक्ट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बनेगा। तो CX बॉन्ड ऑन हेलोएरिन इज डिफिकल्ट टू ब्रेक ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक है। सो अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये पोटेशियम जो ये हमारे पास है थैलेमाइड, तो थैलेमाइड का जो नाइट्रोजन है ये इस पे कार्बन पे अटैक नहीं कर पाता, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाता क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है। सो एज ए रिजल्ट हमें एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं मिलता है। थर्ड रिएक्शन है, थर्ड हमारा पार्ट है एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन द अमोनिया। एलिफेटिक अमाइंस हमेशा स्ट्रॉन्गर बेस होती है अमोनिया से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास R ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और R ग्रुप होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ज़्यादा R ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और हमारा बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो दैट्स वाई एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन द अमोनिया। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। हमें सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन दिया हुआ है, इसे डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है। 2013 का क्वेश्चन है। तो याद रखना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो बाय यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। हमें सेकेंडरी अमाइन दिया हुआ पहले, तो याद रखना अगर आप इसके साथ रिएक्ट करते हो यहाँ से हाइड्रोजन और HCl क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, नाइट्रोजन के साथ ये सल्फर जुड़ जाएगा और हमारा बनेगा NN डाई मिथाइल बेंजीन सल्फन अमाइड। ये बन जाएगा हमारा सेकेंडरी अमाइन के साथ। और याद रखना ये जो कंपाउंड है इट इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, ये सॉल्युबल नहीं होता अल्कली में, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइन होता तो वो अल्कली में सॉल्युबल होता। और अगर हमने टर्शरी अमाइन लिया हुआ, टर्शरी अमाइन में कोई हाइड्रोजन है नहीं तो HCl रिलीज नहीं होगा, सो देयर इज नो रिएक्शन। तो आप ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सेकेंड रिएक्शन है गिव रीजन इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर अमाइन बाय अमोनियोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की आप अमोनोलिसिस करोगे तो आपको प्योर अमाइन नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अमोनोलिसिस की प्रोसेस है इसमें आपको मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वांटनरी सॉल्ट्स मिलते हैं। आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस मिलते हैं और क्वांटनरी सॉल्ट मिलता है, और ये जो मिक्सचर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टू सेपरेट। तो दैट्स वाई हम इससे प्योर अमाइंस नहीं बना सकते। तो अगर अमोनोलिसिस की बात करेंगे, हम लेते हैं RX, ठीक है, एल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करते हैं, HX रिमूव होता है, हमारा बनता है प्राइमरी अमाइन विच इज RNH2। अगेन नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक और हमने एल्काइल हैलाइड लिया, ये इस पे अटैक करेगा, HX रिमूव करेगा, सेकेंडरी अमाइन बनेगा। नाइट्रोजन अगेन एल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करेगा तो हमारा HX रिमूव होगा, टर्शरी अमाइन बनेगा। और एंड में हमने अगर इसको RX के साथ फिर रिएक्ट किया तो हमारा बनेगा R4N+X नेगेटिव विच इज क्वांटनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस मिक्सचर में क्या हो सकता है, जब आप रिएक्शन शो करोगे तो आपको हर एक का क्वांटिटी मिल सकता है एंड इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। आई होप आपको अमाइंस के PYQ क्वेश्चन समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियोस मैंने बाकी चैप्टर्स के भी बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।